केंद्र सरकार 1 जुलाई 2022 से नए श्रम कानून को लागू करने की योजना बना रही है। अगर इसे लागू किया जाता है तो कार्यालय के काम के घंटे, कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ योगदान और वेतन में महत्वपूर्ण बदलाव होगा, जबकि कार्यालय के घंटे और पीएफ योगदान में वृद्धि की संभावना है और हाथ में वेतन कम आएगी। सरकार जल्द से जल्द नए श्रम कानून को एक सेट में लागू करने पर भी काम कर रही है। सरकार का मानना है कि नए श्रम कानूनों से देश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नौ अधिनियम श्रम कानून के तहत मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा यानी पेंशन, ग्रेच्युटी, श्रम कल्याण, स्वास्थ्य सुरक्षा और काम करने की स्थिति से संबंधित सुधारों की एक श्रृंखला को निर्धारित करती है। यदि नया श्रम कानून लागू होता है तो इससे कंपनियों को कार्यालय के काम के घंटों में महत्वपूर्ण बदलाव करने की अनुमति मिल जाएगी। कंपनी कार्यालय के काम के घंटे 8 से 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने कर्मचारियों को 3 साप्ताहिक अवकाश के साथ मुआवजा भी देना होगा। एक सप्ताह में कुल काम करने के घंटों में बदलाव नहीं कर सकते, यानी कि 50 घंटे से अधिक काम नहीं करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी उद्योगों में 3 माह में श्रमिकों के लिए ओवरटाइम की अधिकतम संख्या 50 घंटे से बढ़ाकर 125 घंटे कर दी गई है। टेक होम वेतन घटेगा और पीएफ में नियोक्ताओं के योगदान में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। नए कोड कर्मचारी के मूल वेतन को सकल वेतन से 50% पर रखा जा सकता है। इससे कर्मचारी और कंपनी का पीएफ योगदान भी बढ़ेगा। कुछ कर्मचारियों, विशेष रूप से निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट क्षेत्र के लिए टेक होम वेतन में कमी आएगी। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे और ग्रेच्युटी की रकम में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि रिटायरमेंट के बाद बेहतर जीवन जी सकेंगे। सरकार अपने रोजगार के दौरान एक कर्मचारी द्वारा ली जाने वाली छुट्टी को युक्तिसंगत बनाने और अगले साल के लिए छुट्टी को आगे बढ़ाने और रोजगार की अवधि के दौरान छुट्टी का नकदीकरण करने पर भी विचार कर रही है। नए श्रम कानून के अवकाश के लिए पात्रता की आवश्यकता को 240 दिनों के काम से घटाकर 180 दिनों के काम में 1 वर्ष कर दिया गया है। हालांकि छुट्टी की मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि बदलाव कर सकते हैं। प्रत्येक 20 दिनों के कार्य के लिए अर्जित छुट्टी का 1 दिन, इसी प्रकार 30 दिन तक बनी रहने वाली छुट्टियों को आगे ले जाने की भी सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके साथ वर्क फ्रॉम होम, जो कि विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद सभी क्षेत्रों में प्रचलित हो गई है, इसको लेकर सरकार द्वारा सेवा उद्योग पर लागू होने वाले ड्राफ्ट मॉडल भी तैयार किया गया है और उसे मान्यता दी गई है। अब तक 23 राज्य ने कथित तौर पर श्रम कानून के नियम बनाए हैं और 7 अन्य राज्य अभी तक इस पर काम कर रहे हैं। वहीं महंगाई की बात करें तो महंगाई भत्ता यानी डीए को लेकर अपडेट आया है। जुलाई 2022 के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना है। अगर महंगाई और इंडस्ट्रियल इंडेक्स को देखें तो महंगाई भत्ता करीब 5% बढ़ना तय माना जा रहा है, जो साल 2019 के बाद ये पहली बार होगा जब महंगाई भत्ते में 5% का उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जुलाई में महंगाई भत्ता को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बदल जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए फिलहाल 34% है। ऐसे में अब अगले महंगाई भत्ते में होने वाला बदलाव काफी चर्चा में है। महंगाई भत्ता केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के स्तर को बनाने के लिए मिलता है। महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारियों के रहन सहन के स्तर पर कोई फर्क ना पड़े, इसलिए अलाउंस सैलरी स्ट्रक्चर पार्ट है। सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशन धारकों को महंगाई राहत भी दिया जाता है। महंगाई भत्ते को लेकर श्रम मंत्रालय ने कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल दिया है। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के आधार पर वर्ष 2016 में बदलाव किया था, जिसमें मजदूरी दर सूचकांक की एक नई सीरीज जारी की गई है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक आधार वर्ष 2016 बराबर 100 के साथ WRI की नई सीरीज 1963-65 के आधार पर पुरानी सीरीज की जगह लेगी। 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी कैलकुलेशन के लिए कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर डीए कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए कि केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 25,000 रुपया है, तो उसका महंगाई भत्ता 25,000 का 34% होगा, यानी 25,000 रुपये का 34% यानी कुल 8,500 रुपये होगा। ये एक उदाहरण है। इसी तरह बाकी सैलरी स्ट्रक्चर वाले भी अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बात महंगाई भत्ता की करें तो पूरी तरह टैक्स लेबल होता है। भारत में आयकर नियमों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR में महंगाई भत्ते के बारे में अलग से जानकारी देनी होती है।
मतलब आपको जितनी रकम महंगाई भत्ते के नाम पर मिलती है वह टैक्सेबल और उस पर टैक्स चुकाना होगा। महंगाई भत्ता दो तरह का होता है, पहला इंडस्ट्रियल डियरेंस अलाउंस और दूसरा वेरिएबल डियरेंस अलाउंस। इंडस्ट्रियल डीए का संशोधन हर 3 महीने में होता है। ये केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए होता है, जिसका आकलन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर होता है। वेरिएबल डीए का अनाउंस भी रिवीजन हर 6 महीने में होता है, यानी वेरिएबल डीए का आकलन भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर ही होता है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।